Good morning, students. It's class 8. We are on chapter 2nd from trade to territory. It's part 8 and we are talking about the Anglo-Maratha War. Today we are on third Anglo-Maratha War, which was the final and decisive conflict between the British East India Company and the Maratha Empire. इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स का पूरे इंडिया पे अधिकार हो गया और ये वॉर जो है मराठा टेरिटरी में ब्रिटिशर्स जो थे उनके इन्वेजन यानी आक्रमण से शुरू हुआ और एट द एंड जो ब्रिटिशर्स ने ऑल ओवर इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया था। ये जो थी ट्रूप्स जो थी सेना जो थी उसका लीडर था गवर्नर जनरल हेस्टिंग और उसे सपोर्ट किया था जनरल थॉमस हिस्लॉप ने। इसके अलावा दो मेन कॉज जो रहे थर्ड और फाइनल कॉन्फ्लिक्ट के वो ये रहे कि मराठास जो हैं अपनी जो लॉस्ट टेरिटरीज थी वो वापस लेना चाहते थे और ब्रिटिशर्स ने मराठा जो नोबल्स थे और चीफ्स थे उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया था। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये वॉर हुआ। ये वॉर हुआ था महाराष्ट्र में और उसके आसपास के एरियाज़ में 1817 से 1818 में हुआ। ये अपना कंप्लीट हो गया और इसके बाद रिज़ल्ट ये रहा कि विक्ट्री किसकी हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। जो जिस तरह से हमने वॉर देखी लाइक बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, देन एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, इन सब के कारण ब्रिटिशर्स की जो थी साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा उनका पार बढ़ गई थी और इंडिया में तो उनका पूरा उन्होंने अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश कर लिया था, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से उनका पूरा ये वॉर्स वगैरह का रहा। अब उन्होंने नई नई चीज़ें वो लाए इंडिया में ताकि वो अपना एरिया और बढ़ा सके। उसमें एक है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस होता है सहायक समझौते। इन अ सब्सिडरी अलायंस प्रिंसली रूलर वर नॉट अलाउड टू मेक एनी नेगोशिएशंस एंड ट्रीटी विथ एनी अदर रूलर। दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू हैव एन इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। They were to be protected by the East India Company but had to pay for the subsidiary forces that the company was to maintain for protection. If Indian ruler failed to make the payment, part of their territory was taken away as penalty. Now I'll explain it. Subsidiary alliance होता है कि जिसमें प्रिंसली रूलर्स जो होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, उनको दूसरे राजा महाराजा के साथ किसी भी तरह का समझौता या संधि करने का अधिकार नहीं होता है। न ही वो अपनी आर्म्ड फोर्स रख सकते हैं अलग से और ये माना जाता है कि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्ट करेगी और उसके लिए उन्हें कंपनी को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा और अगर वो पे करने के लिए फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में तो उनके साम्राज्य का कुछ हिस्सा जो है एज अ पेनल्टी ले लिया जाएगा। जैसे कि नवाब जो थे रूलर जो थे अवध के, उन्हें अपनी हाफ टेरिटरी देनी पड़ी थी कंपनी को 1801 में। रीज़न ये था कि ब्रिटिश ऑफिसर ने जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में प्रॉब्लम कर दी थी एंड हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। और इसी तरह से हैदराबाद को भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। बाय द लेट 18th century the power of Maratha Empire had weakened and the Indian subcontinent was left with a great number of states, most small or weak. जब 18th सेंचुरी के बाद जब मराठा एम्पायर की पावर भी बहुत कम हो गई थी तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें बस ऐसे स्टेट रह गए थे जो कैसे हो गए, स्मॉल और वीक हो गए थे। मैनी रूलर एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ प्रोटेक्शन बाय वेलेस्ली। वेलेस्ली जो है ब्रिटिश रूलर था, उसके ने जब ये सब्सिडरी अलायंस का नियम चलाया तो लोगों ने जो रूलर्स थे उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया एज इट गेव दैम सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक बाय देयर नेबर्स। और ये उन्होंने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स के पास उनका राज्य चला जाता था तो उन पे पड़ोसी राज्य जो थे वो आक्रमण नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई द अलायंस वॉज फोर्स्ड अपॉन रूलर सो देयर टेरिटरी कुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। अब ये समझौता जो है जो मान रहे थे वो तो ठीक है, जो नहीं मान रहे थे उन पर ये थोपा जा रहा था ताकि वो किसी न किसी तरह से वो क्षेत्र जो है ब्रिटिशर्स के पास आ जाए। एंड इंडियन रूलर, अब उसके नियम कायदे बताए हुए हैं कि जो इंडियन रूलर ये सब्सिडरी अलायंस कर रहा था तो ब्रिटिशर्स की फोर्सेस जो है उसकी टेरिटरी में आ जाती थी और उसको उनके लिए पेमेंट करना पड़ता था मेंटेनेंस के लिए। द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश ऑफिशियल इन हिज स्टेट। उसको ब्रिटिश ऑफिशियल उसके राज्य में रहने लग जाता था। द रूलर हु एंटर्ड इनटू अ सब्सिडरी अलायंस वुड नॉट जॉइन एनी अलायंस विथ एनी अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। ये तो पहले बता ही दिया उसमें कि वो किसी भी
मतलब किसी और राजा के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता है और न ही वो किसी के साथ वॉर कर सकता है ब्रिटिशर्स की अनुमति के बिना। द रूलर वुड डिसमिस एनी यूरोपियन एंड अदर देन द ब्रिटिश अवॉइड एम्प्लॉइंग न्यू वन। ब्रिटिशर्स के अलावा और दूसरों के साथ कोई भी अदर जो यूरोपियंस हैं उनके साथ कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना है। द रूलर वुड लेट द ब्रिटिश रूल ऑन एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ एनी अदर स्टेट, यानी किसी ब्रिटिश रूल लगा दे खुद के राज्य में बिना किसी वाद विवाद के, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी कारण नहीं होना चाहिए उसका। द रूल वुड एक्नॉलेज द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। द रूलर वुड हैव हिज स्टेट बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर एंड इंटरनल डिसऑर्डर। अब ये मान लिया जाए कि वी आर नॉट एबल, दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग दिस कि हाँ ब्रिटिशर्स आर कमिंग टू आवर स्टेट एंड नाउ दे प्रोटेक्ट अस। तो ये सारा सब्सिडरी अलायंस में रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।